धीरे से कहते हैं, क्या आपने ध्यान दिया? मैं उनकी ओर देखती हूँ। वे कमरे की ओर इशारा करते हैं। चार अलग लोग, चार अलग कहानियां, लेकिन शरीर धीरे धीरे एक साझा लय खोजने लगते हैं। मैं कमरे को फिर देखती हूँ और सचमुच कार्तिक की चाल धीमी हो चुकी है। लता के हाथ खुल रहे हैं। अनन्या का पैर तारा की लय पकड़ चुका है। और उस क्षण मुझे अपनी ट्रेनिंग की एक और बात याद आती है। कभी कभी थेरेपी किसी तकनीक से नहीं, एक साझा लय से शुरू होती है। तारा अचानक मेरी ओर देखती है और पहली बार उसकी आंखों में डर से अलग कुछ दिखाई देता है। जिज्ञासा। और कई बार उपचार की शुरुआत बस इतनी सी होती है। कमरे में वही धीमी लय तैर रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी शब्दों की अनुपस्थिति सबसे अच्छा निर्देश होती है। लोग अपने शरीर के साथ अकेला समय पाते हैं और तब वे सच में महसूस करना शुरू करते हैं। कार्तिक अभी भी चल रहा है, लेकिन उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं है। जब वह कमरे में आया था, उसके कदम सीधे और तेज थे। अब उसके कदमों में छोटे विराम आने लगे हैं। वह शायद पहली बार देख रहा है कि उसका वजन एक पैर से दूसरे पैर में कैसे जाता है। डांस मूवमेंट थेरेपी में इसे हम वेट अवेयरनेस या ग्राउंडिंग थ्रू मूवमेंट कहते हैं। लेकिन मैं तकनीकी शब्द नहीं बोलती। अनुभव पहले आता है, भाषा बाद में। लता अय्यर अब कमरे के दूसरे हिस्से में है। उनके कदम बहुत शांत है। कभी कभी वे रुक जाती हैं और अपने हाथों को देखती हैं, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वे सचमुच ऐसे चल रही हैं। मैंने कई बार यह देखा है। जब शरीर को थोड़ी जगह दी जाए, तो पुरानी गतियां खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। लता जी के हाथ धीरे धीरे खुलते हैं। कलाई हल्की घूमती है। उंगलियां एक क्षण के लिए फैलती हैं। यह कोई स्पष्ट भरतनाट्यम मुद्रा नहीं है, लेकिन उसमें उसकी छाया है। मुझे याद है, जब उन्होंने पहली बार यहां आना शुरू किया था, तब उन्होंने कहा था, मेरे पति को नृत्य पसंद नहीं था, बस इतना। उस वाक्य में पूरी कहानी छिपी थी। मैं तारा की ओर देखती हूँ। वह अब झूल नहीं रही। उसका शरीर स्थिर है, लेकिन उसकी आंखें पूरे कमरे को देख रही हैं। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है। पहले 2 सत्रों में वह अपनी ही लय में थी। आज वह बाकी लोगों को देख रही है। कभी कभी डांस मूवमेंट थेरेपी में इसे विटनेसिंग स्टेज कहा जाता है। व्यक्ति भाग नहीं लेता, लेकिन वह देखता है। और देखना भी एक सक्रिय अनुभव है। अनन्या कृष्णमूर्ति अब भी कुशन पर बैठी है, लेकिन उसका पैर फर्श पर लगातार लय बना रहा है। टैप, टैप, टैप। यह लय अब तारा के पुराने झूलने के पैटर्न से मिलती जुलती है। यह संयोग भी हो सकता है, या शायद नहीं। शरीर अक्सर अनजाने में दूसरों की लय पकड़ लेते हैं। कुछ शोध इसे रिदमिक एंट्रेनमेंट कहते हैं, जब दो या अधिक शरीर एक साझा ताल पकड़ लेते हैं। मैं धीरे धीरे कमरे के बीच खड़ी हो जाती हूँ। अगर आप चाहें, मैं कहती हूँ, तो अपनी चाल को थोड़ा बदलकर देख सकते हैं। कार्तिक रुक जाता है। कैसे? जैसे आप सामान्यतः नहीं चलते। वह मुझे देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। मतलब अजीब तरह से। शायद, मैं कहती हूँ। वह कुछ क्षण सोचता है, फिर अचानक बहुत धीरे चलने लगता है। इतना धीरे कि उसके कदम लगभग फर्श पर सरक रहे हैं। 2 कदम, 3 कदम, फिर वह हंस देता है। यह बहुत अजीब लग रहा है। डॉक्टर रेहान, जो अब तक चुपचाप देख रहे थे, धीरे से कहते हैं, अजीब होना अक्सर अच्छा संकेत है। कार्तिक उनकी ओर देखता है। क्यों?
डॉक्टर रेहान मुस्कुराते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि शरीर अपनी पुरानी आदत से बाहर आ रहा है। कमरा फिर शांत हो जाता है। मैं देखती हूँ, लता जी अब अपने हाथों के साथ थोड़ा प्रयोग कर रही हैं। उनकी उंगलियां हवा में एक छोटा सा वृत्त बनाती है, फिर दूसरी दिशा में, जैसे कोई बहुत पुराना शब्द उन्हें याद आ रहा हो। अचानक वे रुक जाती हैं। उनकी आंखों में हल्की हैरानी है। यह अपने आप हो रहा है, वे धीरे से कहती हैं। मैं सिर हिलाती हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है। कभी कभी शरीर उस भाषा को फिर से बोलने लगता है जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। अनन्या अब खड़ी हो गई है। यह उसका पहला कदम है। वह बहुत धीरे चलती है, जैसे हर कदम पहले सोचकर रख रही हो। उसकी सांस ऊपर छाती में है, तेज और छोटी। मैं यह नोटिस करती हूँ। मैं धीरे से कहती हूँ, अगर चाहे तो सांस को थोड़ा नीचे आने दे। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी सांस धीरे धीरे बदलने लगती है। और तभी कुछ होता है। तारा अचानक अपने हाथों को जमीन पर टिकाकर उठती है। कोई नाटकीय आवाज नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस धीरे से। 15 साल की वह लड़की जो 3 सत्रों से कोने में बैठती रही थी, अब खड़ी है। कमरे में कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। मैं भी नहीं। डॉक्टर रेहान भी चुप है। यह एक छोटा क्षण है, लेकिन मैं जानती हूँ, कभी कभी थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होता है। जब कोई शरीर अपने समय पर अपनी गति से पहला कदम उठाता है। तारा खड़ी है। बस इतनी सी बात है। लेकिन कमरे में जो लोग शरीर की भाषा पढ़ते हैं, उनके लिए यह छोटी बात नहीं होती। वह अभी भी कुछ नहीं कहती। उसके हाथ ढीले हैं, कंधे हल्के झुके हुए, जैसे उसे खुद यकीन नहीं कि वह सचमुच खड़ी हो गई है। कमरे में कोई ताली नहीं बजाता, कोई बहुत अच्छा नहीं कहता। डांस मूवमेंट थेरेपी में हम अक्सर ऐसे क्षणों को बिना शब्दों के गुजरने देते हैं। अगर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाए तो वे सिकुड़ जाते हैं। डॉक्टर रेहान चुप है। लता अय्यर स्थिर खड़ी है। कार्तिक कमरे के दूसरे कोने में रुक गया है। और मैं सोच रही हूं कि अब कमरे को थोड़ा सहारा चाहिए। मैं धीरे से कोने में रखे छोटे ढोल के पास जाती हूं। यह ढोल बहुत पुराना है। जब सहचर्य सेंटर शुरू हुआ था तब से यह यहाँ है। हमने कई बार नए वाद्य लाने की बात की, लेकिन किसी ने इसे हटाया नहीं, क्योंकि कभी-कभी एक साधारण लय कमरे को एक साथ बांध देती है। मैं ढोल को अपनी गोद में रखती हूँ। कोई घोषणा नहीं, बस उंगलियों से बहुत हल्की थाप देती हूँ। धम। फिर कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर धम। कमरे में ध्वनि फैलती है, धीमी, गोल। डांस मूवमेंट थेरेपी में रिदम का इस्तेमाल नया विचार नहीं है। शुरुआती समूह सत्रों में मैरियन चेस ने भी अक्सर सरल ताल का उपयोग किया था, नृत्य सिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को एक साझा गति महसूस कराने के लिए। मैं तीसरी थाप देती हूँ। धम। इस बार लता अय्यर की उंगलियां हिलती हैं। वे धीरे से अपने कदम उस ताल के साथ मिलाने लगती है। एक कदम, रुकना। दूसरा कदम, रुकना। उनके हाथ धीरे धीरे खुलते हैं। और इस बार वह स्पष्ट है। उनकी कलाई घूमती है। उंगलियां एक साफ मुद्रा बनाती हैं। भरतनाट्यम की अल्पद्म जैसी कोई आकृति। लता खुद चौंक जाती है। यह अपने आप हो रहा है, वे धीमे से कहती है। मैं ढोल की लय बनाए रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी शरीर को याद करने के लिए बस एक स्थिर ताल चाहिए। अनन्या अब खड़ी हो गई है।
उसके कदम अभी भी सावधान है, लेकिन उसका पैर उस लय को पकड़ चुका है। टैप, टैप, टैप। कार्तिक कुछ देर तक सबको देखता है, फिर अचानक वह चलना बंद कर देता है। मुझे समझ नहीं आता यह सब क्यों कर रहे हैं हम, वह कहता है। उसकी आवाज में हल्की चिढ़ है। कमरे में थोड़ी चुप्पी फैलती है। ऐसे क्षण अक्सर आते हैं जब शरीर धीरे धीरे खुलने लगता है, तो दिमाग तुरंत नियंत्रण वापस लेने की कोशिश करता है। कार्तिक आगे कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। लेकिन यह तो बस चलना और ढोल बजाना है। मैं ढोल की थाप रोकती नहीं, मैं बस उसे देखती हूँ। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं पूछती हूँ। वह कंधे उचकाता है। कुछ नहीं, लेकिन उसका शरीर कुछ और कह रहा है। उसकी मुट्ठियां बंद है। कंधे फिर ऊपर उठ गए हैं। सांस तेज है। मैं धीरे से कहती हूँ, अगर चाहे तो उसी भावना के साथ चलकर देखें। वह हंस देता है। कैसे? जैसे आपका शरीर अभी चलना चाहता है। वह कुछ क्षण मुझे देखता है, फिर अचानक तेज कदमों से चलना शुरू करता है। इस बार पहले से भी तेज। कदम लगभग फर्श पर पटक रहे हैं। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3। उसकी सांस भारी हो गई है। फिर वह अचानक रुक जाता है। कमरे में फिर वही चुप्पी उतर आती है। कुछ सेकंड बाद वह धीमे से कहता है, मुझे लगता है मैं हमेशा भाग रहा हूं। यह वाक्य हवा में ठहर जाता है। डॉक्टर रेहान पहली बार बोलते हैं। किससे? कार्तिक जवाब देने से पहले कुछ क्षण सोचता है, फिर सिर हिलाता है। पता नहीं। लता अय्यर अब भी उसी मुद्रा में खड़ी हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनका शरीर हल्का दिख रहा है, जैसे कोई पुरानी गांठ थोड़ी ढीली हुई हो। तारा अभी भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब उसका शरीर फिर से हल्का झूलने लगा है। आगे, पीछे, और अचानक वह लता की ओर देखती है। फिर बहुत धीरे वह अपने हाथ उठाती है और लता की मुद्रा की नकल करती है। बहुत अस्थिर, बहुत अधूरी, लेकिन स्पष्ट। लता उसे देखती हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। मैं ढोल की लय फिर बहुत हल्की शुरू करती हूँ। धम, धम। कमरे में 5 शरीर हैं, 5 अलग कहानियां, लेकिन इस क्षण वे सब एक ही ताल में सांस ले रहे हैं। और मुझे अपने प्रशिक्षण के समय कही गई एक बात याद आती है। जब समूह एक साझा लय पकड़ लेता है, तब उपचार सिर्फ व्यक्ति का नहीं रहता, वह पूरे कमरे में फैल जाता है। कमरे में कुछ देर तक वही लय तैरती रही। धम, धम। फिर मैंने ढोल की थाप धीरे धीरे हल्की कर दी। डांस मूवमेंट थेरेपी में यह एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, ऊर्जा को धीरे धीरे कम करना। अगर गति अचानक रोक दी जाए तो शरीर में उठी हुई ऊर्जा अस्थिर रह सकती है। इसलिए सत्र का अंत भी उतना ही ध्यान से किया जाता है जितना उसका आरंभ। मैंने ढोल को एक तरफ रख दिया। कमरे में अब सिर्फ सांसों की आवाज है। कार्तिक अभी भी खड़ा है। उसकी सांस पहले से गहरी है। कंधे थोड़े नीचे आ गए हैं, लेकिन उसके हाथ अब भी मुट्ठियों में बंद हैं। लता अय्यर अपने हाथों को देख रही हैं, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अभी अभी उनके हाथों ने क्या किया। अनन्या ने आंखें बंद कर ली हैं। और तारा, तारा अब भी खड़ी है। मैं धीरे से बोलती हूँ, अब हम थोड़ा धीमा हो जाए। किसी को निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर अक्सर खुद समझ जाते हैं कि गति को कब कम करना है। डांस मूवमेंट थेरेपी में इस चरण को अक्सर इंटीग्रेशन फेज कहा जाता है।
मैं कहती हूँ, अपने पैरों को महसूस करें। सबकी नजरें अनायास नीचे चली जाती हैं। देखें कि आपके पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं। मैं खुद अपने पैरों का वजन महसूस करती हूँ। एड़ी, पैर का मध्य भाग, उंगलियां। यह साधारण अभ्यास लगता है, लेकिन वास्तव में यह शरीर को ग्राउंड करने का तरीका है। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक या ऊर्जात्मक अनुभव से गुजरता है, तो उसका नर्वस सिस्टम सक्रिय हो सकता है। जमीन को महसूस करना शरीर को फिर से स्थिरता देता है। मैं आगे कहती हूँ, सांस पर ध्यान दे। कमरे में धीरे धीरे गहरी सांसें सुनाई देने लगती है। सांस अंदर, सांस बाहर। न्यूरोसाइंस के कई अध्ययन बताते हैं कि धीमी और गहरी सांस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, वही प्रणाली जो शरीर को शांत अवस्था में लौटने में मदद करती है। अनन्या के कंधे अब नीचे आ गए हैं। कार्तिक की मुट्ठियां धीरे धीरे खुल रही हैं। लता अय्यर की उंगलियां अब स्थिर है। मैं कहती हूँ, अगर आप चाहें तो धीरे धीरे अपनी जगह ढूंढ लें। यह सत्र का अगला चरण है, रिटर्न टू सर्किल। समूह धीरे धीरे फिर कुशन की ओर लौटता है। लता अय्यर सबसे पहले बैठती है, फिर अन्या। कार्तिक थोड़ा रुककर बैठता है। तारा आखिर में आती है। पहले 2 सत्रों में वह कोने में बैठती थी। आज वह घेरे के पास बैठी है। यह एक छोटा बदलाव है, लेकिन थेरेपी में छोटे बदलाव ही असली संकेत होते हैं। मैं भी बैठ जाती हूँ। कुछ क्षण हम सब चुप रहते हैं। डांस मूवमेंट थेरेपी में सत्र के अंत में अक्सर एक छोटा सा वर्बल प्रोसेसिंग होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि हर कोई बोले। मैं धीरे से पूछती हूँ, अगर कोई साझा करना चाहे कि अभी शरीर कैसा महसूस हो रहा है। कार्तिक हल्का सा हंसता है। थका हुआ, वह कहता है। फिर जोड़ता है, लेकिन अच्छा। लता अय्यर अपने हाथों को देखते हुए कहती हैं, मुझे लगा जैसे मेरे हाथ किसी पुरानी चीज को याद कर रहे थे। मैं सिर हिलाती हूँ। शरीर की स्मृति बहुत गहरी होती है। अनन्या कुछ क्षण चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मेरी सांस हल्की लग रही है। तारा कुछ नहीं बोलती, वह अपने पैरों को देख रही है। फिर अचानक बहुत धीमी आवाज में कहती है, फर्श ठंडा है। कमरे में हल्की मुस्कान फैल जाती है। यह उसका पहला वाक्य है इस कमरे में। कोई बड़ा उत्साह नहीं दिखाता। डॉक्टर रेहान बस हल्का सा मुस्कुराते हैं। कभी कभी थेरेपी में सबसे महत्वपूर्ण क्षण बहुत साधारण वाक्यों में आते हैं। मैं धीरे से कहती हूँ, हाँ, फर्श सच में ठंडा है। कुछ देर बाद मैं घड़ी देखती हूँ। आज के लिए यही रुकते हैं। लोग धीरे धीरे उठते हैं, जूते पहनते हैं, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जब सब बाहर निकल जाते हैं, तो कमरा फिर शांत हो जाता है। लेकिन यह वही शांत कमरा नहीं है जो सुबह था। अब हवा में 5 अलग शरीरों की लय थोड़ी देर के लिए मिल चुकी है। और मैं जानती हूँ, डांस मूवमेंट थेरेपी में यही सबसे दिलचस्प बात है। कभी कभी एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा इशारा या एक साधारण वाक्य पूरी कहानी बदलने की शुरुआत बन सकता है।